हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स टू की ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यूनिट 3, 4, 5 भी कम्प्लीटली अवेलेबल है। बट इस साल आपने देखा है कि हमारा जो कोड है सब्जेक्ट के कुछ चेंज हो गए हैं और जो हमारा यहाँ AKTU का कोड है वो है BAS203। इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ सेकेंड यूनिट चेंज हुई है और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है सेकेंड यूनिट में जो आपके पास है लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं आगे और मेनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक बताने जा रही हूँ। इसकी कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, आप सब लोगों ने एक फिजिक्स में टाइम और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि आपके पास कुछ सिग्नल्स आते हैं, कुछ वेव्स आती हैं जो टाइम में होंगी, यानी टाइम डोमेन की वेव होंगी, टाइम डोमेन के सिग्नल्स होंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज है। तो यही इंट्रोडक्शन में बताया कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रेशन यूज करेंगे दैट कन्वर्ट ए फंक्शन ऑफ टाइम डोमेन, जो एक फंक्शन को या एक सिग्नल को जो टाइम डोमेन का है उसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एस डोमेन में कन्वर्ट करता है। या हम फ्रीक्वेंसी को एस डोमेन कह रहे हैं या कहीं कहीं आपको ये पी के फॉर्म में भी मिलेगा। तो आप पी में लिखें या एस डोमेन में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो भी आपको सिग्नल मिला वो टाइम डोमेन का मिला, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया एफ टी। ये जो टी है ये डिनोट करता है कि ये टाइम पर डिपेंड है। अब आपने एफ टी पर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। क्या ट्रांसफॉर्म है वो भी हम डिस्कस करते हैं। आपने इस एफ टी पर, इस सिग्नल पर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, तो लैपलास लगाने के बाद जो आपको आउटपुट मिला, आउटपुट आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन का मिलेगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एफ एस से। एस डिनोट कर रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है। तो इस लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो आपने इनपुट डाला वो आपने इनपुट टाइम डोमेन का डाला, लेकिन जब आपको मिलेगा तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो मेनली यूज है, जो इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं, वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं। जैसा आपने फर्स्ट यूनिट में देखा भी है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन सिखाए गए हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आप लैपलास की हेल्प से कैसे करेंगे वो इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से डिफरेंशियल इक्वेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म के जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है या हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी आपको एक चीज बताई कि ये जो टी है वो हमेशा यहाँ रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और टाइम जो आपके पास होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 to infinity, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं कि लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी वेयर टी डिनोट टाइम, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वही जो आपसे कहा है कि हमेशा टी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, आपने एफ टी पर क्या अप्लाई किया, लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये टी की लिमिट है, ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी, जो आपके पास फंक्शन है डी टी। अब यहाँ जो आपके पास ये लिमिट है वो टी की लिमिट है, तो आपको आंसर किसके टर्म्स में मिलेगा, एस के टर्म्स में मिलेगा, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में एस भी होगा टी भी होगा, और टी की आप लिमिट ऑलरेडी पुट कर चुके हो, तो आंसर किसके टर्म्स में मिल रहा है, एस। तो इस आंसर को आपने क्या डिनोट किया, एफ कैपिटल एस। तो आपके पास बेसिक डेफिनेशन आई 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्रोवाइडेड कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे और एस आपके पास क्या है, एक पैरामीटर है। बहुत से बुक में एस की जगह पी लिखा है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप एस में पढ़ें या पी में पढ़ें, दोनों का मीनिंग सेम है।
कुछ बुक्स में आपको डेफिनेशन इस तरह से मिल सकती है, 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो इसका मीनिंग यहाँ उसने पैरामीटर क्या यूज कर लिया, p, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो p में निकल के आ जाएगा एफ पी। अब आता है कि यहाँ तो बेसिक डेफिनेशन लैप्लास की ये फॉर्म आई कि एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन करना है। अब इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 कांस्टेंट लिया, एक फंक्शन ले लिया f1t प्लस C2 फिर से कांस्टेंट, एक सेकंड फंक्शन ले लिया f2t। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या करती है कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो आप इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप लिख रहे हैं, C1 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, लैप्लास किसका बन जाएगा आपके पास, लैप्लास बन जाएगा f1t का, प्लस सेपरेट हो गया, C2 फिर से कांस्टेंट है तो लैप्लास किसका आपके पास आ जाएगा, f2t का लैप्लास आपके पास आ जाएगा। दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी जिसका हम आगे यूज भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस बता रही हूँ जो होल यूनिट में बिल्कुल इसी तरह से यूज करते जाएंगे, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो पूरे यूनिट में एज इट इज चलता जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है तो आगे आपको बहुत इजीली आप उस चीज़ को ग्रेस्प कर पाएंगे जो हम आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। एलिमेंट्री फंक्शन में यहाँ मैंने सबसे पहला फंक्शन लिया एफ टी इक्वल्स टू 1। एफ टी इक्वल्स टू 1 अगर बहुत से स्टूडेंट इसका ग्राफ देखें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या बनेगा, किस तरह का वेव होगा, किस तरह का सिग्नल होगा। एक्स एक्सिस पर आपने टी लिया और वाई एक्सिस पर आप डिनोट कर रहे हो एफ टी। आप कह रहे हो एफ टी इक्वल्स टू 1, हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 है तो एफ टी मान लीजिए ये 1 है, तो ये आपके पास इस तरह से ये कांस्टेंट रहेगा, ये आपके पास सिग्नल रहेगा एफ टी इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है तो आप किस तरह से लिख रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, हमेशा टी की लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब जिसका लैप्लास लगाना है वो वैल्यू एफ टी की आप पुट करो, एफ टी आपको 1 दिया है, सो 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन टी का कोफिशिएंट माइनस एस एंड लिमिट आपके पास आ गई 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो टी रिप्लेस बाय इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस साइन लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड 0 पुट कर रहे हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस 0 ओवर माइनस एस, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास 0, तो आपके पास आंसर आ गया, माइनस माइनस आपने प्लस किया, आंसर इज 1 बाय एस। तो आपके पास एक एलिमेंट्री फंक्शन जिसे आप हमेशा याद रखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 बाय एस। ये आपके पास एक एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास आ गया जिसका हम आगे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। इसी तरह से सेकेंड फंक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये फंक्शन है हमारे पास ई रेज टू द पावर 80, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अगर इसका लैप्लास निकालना है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80, फिर से बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। जिसका लैप्लास निकालना है वो फंक्शन पुट किया ई की पावर 80 डी टी। अब यहाँ पर देखिए ई और ई पावर को आप कंबाइन कर सकते हैं, सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, यहाँ से आप माइनस का टी कॉमन ले लें तो जैसे ही माइनस टी कॉमन लेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा एस माइनस ए इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो ई रेज टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए एंड होल डिवाइडेड बाय टी कोफिशिएंट माइनस का एस माइनस ए। फिर से आपने इस पे लिमिट रखी 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे आंसर आपको मिलेगा 0, माइनस लोअर लिमिट ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, 0 लिमिट रखेंगे 1, सो 1 अपॉन एस माइनस ए। सो आपके पास सेकेंड रिजल्ट आ जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर एस माइनस ए। तो सेकेंड रिजल्ट आप इसको लर्न कर लें बहुत अच्छे से कि इसका रिजल्ट आपके पास ये रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपसे कहा जाता है कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 3t प्लस 2, इसका लैप्लास बताइए क्या होगा। अब बीच में प्लस आ गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई करो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू द पावर 3t
एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 मीनिंग कांस्टेंट आ गया। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t, तो आपने इस पर सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन लगाया e की पावर 8t, a आपके पास 3 आ गया, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ गया 1/s-3 प्लस 2 को आप बाहर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अभी आपने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा है, फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन, दिस इज 1/s, सो फाइनल आंसर 1/s-3 प्लस 1/s, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें कि फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -4t, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया e की पावर 80। अब a आपके पास क्या है -4, तो आंसर आएगा s माइनस a, और a की वैल्यू -4, सो आंसर इज 1/s+4। तो आई थिंक दोनों एलिमेंट्री फंक्शन आपको अप्लाई करना समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन पर, और थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन है आपके पास sin 80। फिर से हमने इस पर बेसिक डेफिनेशन लगाया, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80, दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinity e raised to the power -st sin 80 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें, लेकिन बाय पार्ट से ये थोड़ा और लेंदी क्वेश्चन होगा, तो बेटर क्या है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला यूज कर रहे हैं e की पावर ax sin bx, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो e की पावर ax अपॉन में क्या आएगा? x का कोफिशिएंट a, सो a का स्क्वायर, प्लस साइन में देखिए x का कोफिशिएंट इज b, सो b का स्क्वायर, ये टर्म आपने फॉर्म कर ली। नाउ a साइन bx ये एज इट इज, और याद रखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस का b cos bx, बस इतना याद रखिए। तो यही फॉर्मूला सेम आप अपने इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए e की पावर -st अपॉन t का कोफिशिएंट -s और -s का होल स्क्वायर s² प्लस, अब आ जाओ साइन में t का कोफिशिएंट a, तो a का स्क्वायर, ये आ गया a²। नेक्स्ट आपको लिखना होता है a sin bx, a आपके पास क्या है यहाँ पर? माइनस का s sin 80 माइनस का a cos bt, सॉरी bt नहीं, दिस इज 80, दिस इज cos 80। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। e रेज टू द पावर -इन्फिनिटी आपके पास कन्वर्ट हो गया 0, माइनस साइन लोअर लिमिट आपके पास 0 रखी है, तो जैसे ही 0 रखेंगे ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन s² प्लस a², माइनस का s साइन 0 इज 0, माइनस का a cos 0 मीनिंग माइनस का a, और माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ गई a अपॉन s² प्लस a²। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80, दिस इज इक्वल्स टू a, और a कहाँ से मिल रहा है? t का कोफिशिएंट है ये, अपॉन s² प्लस a²। यहाँ पर आपके पास सेम फॉर्मूला आप कॉस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मैं निकाल नहीं रही हूँ, डायरेक्टली कॉस का फॉर्मूला बता रही हूँ। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80, यहाँ ये स्टार्ट हो जाएगा s अपॉन s² प्लस a², चाहे तो आप निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन आता है t रेज टू द पावर n। अगर हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो इसको भी मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, दिस इज गामा n+1 अपॉन s रेज टू द पावर n+1, और गामा आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि गामा की वैल्यू आप किस तरह से एक्सपेंड करते हैं या गामा कैसे ओपन किया जाता है, तो इजीली आप इसमें गामा की वैल्यू एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है साइन हाइपरबोलिक 80। तो सिक्स्थ फंक्शन पर आने से पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप साइन कॉस ये कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछा जाता है फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ प्लस साइन 2t, इसका लैपलास आपको निकालना है। तो बीच में प्लस साइन है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन दिस। अब यहाँ देखिए टी क्यूब, मीनिंग एलिमेंट्री फंक्शन 5 अप्लाई हो रहा है, टी क्यूब कह रहे हैं, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है गामा n प्लस 1, n की वैल्यू 3 है, सो 3 प्लस 1, और जितना ऊपर आएगा उतनी ही पावर s की आ जाएगी, s की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर आ गए साइन, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है a अपॉन, अब a की वैल्यू आपके पास है 2, सो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आते हैं भाई गामा 4 क्या होगा, गामा 4 अगर ये आपके पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, मीनिंग फैक्टोरियल 3। तो याद रखिएगा कि गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n इफ n प्लस 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मीनिंग 6 अपॉन s की पावर 4 प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं साइन हाइपरबोलिक 80 पर, कि साइन हाइपरबोलिक हम किस तरह से फाइंड आउट करें। साइन हाइपरबोलिक निकालने के लिए आपको कुछ हाइपरबोलिक के फॉर्मूले बता रही हूँ, इससे पहले भी हमने कई जगह इनके फॉर्मूले यूज करे हैं। साइन हाइपरबोलिक x, दिस इज e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक x, this is equals to e raised to the power x plus e raised to the power minus x by 2। अब मुझे साइन हाइपरबोलिक 80 निकालना है, तो मैं साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तो हम लैप्लास ऑलरेडी जानते हैं, कहाँ देखा है, एलिमेंट्री फंक्शन 2 एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, तो जो आपने यहाँ पढ़ा है उसका आप साइन हाइपरबोलिक में यूज कर सकते हैं। तो अब साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें, तो अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो आप ft को क्या लिख सकते हैं, ft लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 80 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया लैप्लास ऑफ ft, मीनिंग लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 80 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। अब 1/2 कांस्टेंट की तरह आपने बाहर किया और इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सो आपके पास बना लैप्लास ऑफ e की पावर 80 एंड माइनस का लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80। दोनों पर आपने एलिमेंट्री फंक्शन 2 अप्लाई किया, तो आंसर आपको मिला हाफ e की पावर 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 अपॉन s माइनस a माइनस, अब e की पावर माइनस 80 कह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस a। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपके पास आ गया s माइनस ए एंड s प्लस ए, एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करा तो s प्लस ए माइनस का s प्लस ए, s से s कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 2a डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और s माइनस ए s प्लस ए माइनस बी a प्लस बी, मीनिंग s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल। तो आपके पास फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शन 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, दिस इज इक्वल्स टू a कहाँ से मिला, t का कोफिशिएंट अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब देखो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ये हाइपरबोलिक 80 है और इससे पहले आपने एलिमेंट्री फंक्शन 3 में पढ़ा है साइन 80 का फॉर्मूला, और साइन 80 का फॉर्मूला आपने पढ़ा है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूले में ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस आता है और आपके पास साइन के अंदर ये टर्म पॉजिटिव आती है। अब इसी को देखते हुए आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉस 80 का तो आपने यहाँ लिखा हुआ है, आपको बता ही दिया दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ये आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे तो आप अपने आप निकाल कर देख भी सकते हैं। तो ये आपके पास 7 एलिमेंट्री फंक्शन हैं, इन्हें यूनिट में बहुत अच्छे से लर्न कर लें, इन्हें अप्लाई करना आपको आना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपके यहीं सॉल्व हो जाते हैं, बाकी आपकी सारी लैप्लास की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी एलिमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ले रही हूँ जिससे आप इसे अप्लाई करना सीख जाएं। यहाँ मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी।
तो देखिए जो आपने यहाँ एलिमेंट्री फंक्शंस अप्लाई किए हैं, एक बार और देखिए, आपके पास है 1, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री फंक्शन है s, सॉरी 1/s। याद रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर है s, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस इज ग्रेटर देन 0 मीनिंग s ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से अगर हम e की पावर at की बात करें तो सेकंड हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा 1/s माइनस a। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन आपके पास रहेगी, आप इसे कह सकते हैं s ग्रेटर देन a होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास अब यहाँ पर देखो मैंने आपको फंक्शन दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, टी और 4, जहाँ 0 से 4 और ग्रेटर देन 4 ये लिमिट दी है। आपने सारे 1 to 7 सारे फॉर्मूले देखे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। जब भी फंक्शन की डेफिनेशन आपको ब्रेक करके मिल रही है तो उन क्वेश्चंस के लिए आप यूज करेंगे बेसिक डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है। और बेसिक डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट हमेशा 0 से इन्फिनिटी रहेगी, e की पावर माइनस एस टी, जिस फंक्शन का लैप्लास निकाल रहे हैं वो फंक्शन एफ टी डी टी। तो जब भी फंक्शन इस तरह से ब्रेक करके मिल जाए वहां क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन से आप अप्लाई करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चले 0 से इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब आपने देखा कि ये जो आपका एफ टी है वो दो पार्ट में डिवाइड है। आपके पास ये t है, t की लिमिट हमेशा 0 से इन्फिनिटी है। आपने देखा ये जो 0 से इन्फिनिटी है वो कहाँ ब्रेक हो रही है? 0 से 4, एक ब्रेक हो गया 0 से 4, और दूसरा है t ग्रेटर देन 4, मतलब t ग्रेटर देन 4 दिस 4 से इन्फिनिटी। तो आप अपनी लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, 0 से 4 एंड नेक्स्ट आपके पास आ गया 4 से इन्फिनिटी। और फंक्शन की डेफिनेशन एज इट इज e रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड e रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए 0 से 4, तो 0 से 4 में एफ टी की वैल्यू आपके पास t है, तो आप यहाँ पर एफ टी की वैल्यू t रिप्लेस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 0 to 4 e रेज टू दी पावर माइनस एस टी टी डी टी, प्लस नेक्स्ट आपके पास आ गया 4 से इन्फिनिटी। तो t ग्रेटर देन 4 में फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है 4, तो ये आपने पुट किया e रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू 4 डी टी। नाउ इंटीग्रेट। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e रेज टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस साइन, इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। लिमिट हम बाद में रख देंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए क्लोज कर दिया। और सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया 4 तो कांस्टेंट है, e रेज टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसकी लिमिट है आपके पास 4 से इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आपके पास आता है माइनस का t e रेज टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का s। अब आपके पास इंटीग्रेशन में रह गया e की पावर माइनस एस टी, ये माइनस माइनस मैंने किया प्लस, फिर से इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 1/s आपके पास ये रखा है, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का s। ये सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया जिसकी लिमिट है आपके पास 0 से 4, और सेकेंड पार्ट के आपकी लिमिट है e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये लिमिट है 4 से इन्फिनिटी। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अपर लिमिट आपने 4 रखी, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये माइनस माइनस आपने करते हैं प्लस और t को रिप्लेस कर रहे हैं 4 से, तो वैल्यू आ गई 4 e रेज टू दी पावर माइनस का 4s अपॉन s। सेकेंड पार्ट पर आता है माइनस साइन 1 अपॉन एस स्क्वायर e रेज टू दी पावर माइनस का 4s, माइनस का लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट आपके पास 0, फिर माइनस लोअर लिमिट का और एक माइनस इसका अपना है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 0 रखोगे e की पावर 0 आपके पास बनेगी 1, तो ये आपके पास बचता है 1/s स्क्वायर। अब हम सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं, प्लस का 4,
ये आपके पास फर्स्ट पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। सेकेंड पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 तो आपने बाहर किया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, माइनस साइन लोअर लिमिट का और इसका अपना माइनस साइन प्लस। लोअर लिमिट आपके पास 4 है, आपने 4 पुट किया, e की पावर माइनस का 4s अपॉन s। ये आपके पास वैल्यू आती है। आप इसे चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वरना अपने आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं। एज यू विश, जैसा आप चाहें उस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 e की पावर माइनस 4s बाई एस एंड 4 e की पावर माइनस 4s बाई एस, ये आपके पास ऐड हो गया। तो 4 4 8 e की पावर माइनस का 4s बाई एस। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाई एस स्क्वायर, ई की पावर माइनस का 4s प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर होगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन देखना मैंने आपको सिखा दिया कि कहाँ आप बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर 3t। ये किस पर बेस्ड है? या तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन 80, या फिर ये बेस्ड होगा कॉस 80 पर। अब ना तो ये डायरेक्ट साइन का है ना कॉस का, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। तो हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर को हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2t बाय 2, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। आपके पास है साइन स्क्वायर 3t, तो साइन स्क्वायर 3t ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 माइनस कॉस 6t डिवाइडेड बाय 2। तो आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t, तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 6t बाय 2। अब 1 बाय 2 तो कांस्टेंट की तरह है, इसे बाहर करें और इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस 6t। अब आप सबका लैप्लास जानते हैं क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्री फंक्शन है। सो 1 बाय 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन था जिसका आंसर था 1 बाई एस। और कॉस 80 का लैप्लास आप क्या पढ़ते हैं? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 6t का निकालना है तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर मीनिंग 36, ये इसका आंसर होगा। तो साइन स्क्वायर 3t को आप बहुत इजीली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉस में। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये प्रॉब्लम लेते हैं। अब की बार है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t मीनिंग हमने जो एलिमेंट्री पढ़ा है वो साइन हाइपरबोलिक 80 का पढ़ा है, जिसका आंसर था a अपॉन, और ये आ जाता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने हाइपरबोलिक स्क्वायर का एलिमेंट्री फंक्शन में नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का एक्सपोनेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो अभी आपको फॉर्मूला बताया उसका यूज करेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक 80 को आप एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है वो है ft। ft आपके पास है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया e की पावर 80 आपके पास है 2t, तो e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक 2t की, e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। अब वो कहते हैं साइन हाइपरबोलिक 2t का स्क्वायर है, तो आप भी क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपने स्क्वायर किया। अब आप सिंपल एक जैसे होल स्क्वायर ओपन करते हैं उस होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, तो 1 बाय 4 e की पावर 2t का होल स्क्वायर e की पावर 4t प्लस e की पावर माइनस 2t का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 4t माइनस साइन 2ab मीनिंग 2 e की पावर 2t e की पावर माइनस 2t, ये आपके पास आ गया। तो होल स्क्वायर ओपन करके आ गया 1 बाय 4 e की पावर 4t प्लस e की पावर माइनस 4t, और ये आपके पास आ गया माइनस का 2। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है लैप्लास निकालना है ft का, और ft तो हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो हम अपना जो कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमने कन्वर्ट किया है 1 बाय 4
e की पावर 4t प्लस e की पावर माइनस 4t माइनस का 2। लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 1/4 को बाहर करते हैं और सारा सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद बचा लैप्लास ऑफ e की पावर 4t फर्स्ट फंक्शन का प्लस लैप्लास ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर माइनस 4t माइनस लैप्लास ऑफ थर्ड फंक्शन 2। अब यहाँ पर सारा फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन पर आ गया और एलिमेंट्री फंक्शन हमने कौन सा पढ़ा है, लैप्लास ऑफ e की पावर 80। इस एलिमेंट्री पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया 1/s माइनस a, ये हमने पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई करें तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 1/s माइनस 4 प्लस, अब माइनस 4t है तो a की जगह माइनस 4 रखेंगे तो 1/s प्लस 4, माइनस का 2 बाहर करें तो क्या पढ़ेंगे, लैप्लास ऑफ 1 और 1 का लैप्लास 1/s। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम ली वो सारी आपकी एलिमेंट्री फंक्शन पर ही बेस्ड है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई यहाँ नहीं हुई है। और इसी पर बेस्ड यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन है, इनको ट्राई करिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए या किसी में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।